ओम शांति। आज 13 अगस्त की मुरली में बाबा ने कितनी समझानी थी और कहा बच्चों को, मेरे बच्चों को जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे हैं सबको समझाओ कि ब्रह्मा विष्णु कैसे बनते हैं, और ये यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा कैसे रचा हुआ है। सबका अपना अपना अकाल तख्त है हर आत्मा का, लेकिन परमात्मा निराकार, उनका कोई तख्त नहीं था, उनका कोई शरीर नहीं है। वो तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो तो एक एवर प्योर हसीन मुसाफिर है। तो भगवान को भी तन का आधार लेकर चलता फिरता अकाल तख्त तो ब्रह्मा का लिया। अच्छा, हम आपको एक चित्र दिखा रहे हैं। एक चित्र है, ये चित्र देख रहे हो ना, ये चित्र है शिव परमात्मा निराकार है, हम आत्माओं के पिता का। और ये चित्र है हमारे ब्रह्मा बाबा का। ये ब्रह्मा है जो विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु कियत करत न लागी बात। अच्छा, फिर ये चित्र है जो विष्णु बन जाते हैं तो फिर इनकी डिनास्टी चलती है। डिनास्टी अर्थात राज, लक्ष्मी नारायण का राज, पूरे ही वहाँ पर ब्राह्मणों का राज्य होता है। तो अभी हम ब्राह्मण मुखवंशावली बनेंगे, फिर वहाँ पर राज करते हैं पूरा। तो ये ब्रह्मा सो विष्णु दिखाई पड़े। तो ऐसे ही ऐसे 4 मुख दिखाए गए ब्रह्मा के। तो भगवान को भी इनका मुख लेकर आधार ज्ञान का सुनाया, तो चारों दिशाओं में ये ज्ञान फैल गया। अर्थात वो तो मुख्य हो गए, फिर दिखाया कमंडल लिए हुए, तो कमंडल अर्थात ज्ञान, जो ज्ञान का जल है, ज्ञान की गंगा है, वो कमंडल में। इन्हें भागीरथी भी कह सकते हैं, क्योंकि कितने करोड़ आत्माओं का उद्धार हो रहा है, इसी समय की बात है। तो फिर यही कमंडल में जल समा गया। फिर देखा कि उनके हाथ में माला फेरते हैं। तो माला कौन सी फेरते हैं? जो हम लोग कहते हैं, हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, इसी की हम माला फेरते हैं। तो ये माला हो गई सुमरनी हमारी, कि हम कैसे कैसे अपने 84 जन्म लेते हैं, इसी की हम याद करते रहते हैं कि हमें कैसे चक्र फिराना है, कैसे जाना है। ये फिर बाबा ने कहा कि अब इस बारे में बताओ कि ब्राह्मणों के बिना यज्ञ कोई पूरा ही नहीं होता, सफल ही नहीं होता। तो ब्राह्मण मुखवंशावली जब ब्राह्मण बच्चे रचे गए, तो और ब्राह्मण तो दुनिया में कुखवंशावली हैं और हम मुखवंशावली हैं। यानी हमारा खाना पीना बहुत शुद्ध सात्विक होता है। हमें अपने विकारों का दान करना पड़ता है। तो विकार के छोड़